वेलकम बच्चों, हमारा चालू है मैग्नेटिक मटेरियल्स ये चैप्टर और उसमें हम देखने वाले न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल के रखा है, ठीक है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स है उनके नंबर शायद अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बराबर उसको चेक करिएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास में पहला न्यूमेरिकल्स। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ पर देखो, मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वेयर। तो बच्चों सबसे पहले जो हम करते हैं काम वो लिख देते हैं गिवन डेटा में, ठीक है। यानी जो जो चीज़ें आपको दी हुई होती है आप उसको क्या करेंगे, पहले गिवन डेटा केस में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या दिया उन्होंने, मैग्नेटिक मोमेंट को बताएंगे m से, ठीक है। तो कितना है वो 2 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा उसने, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बताते हैं I से। तो यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू कितना दिया, 7.2 × 10⁻⁷, 7.2 × 10⁻⁷ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है वो किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, ठीक है। ये ध्यान में रखो। आगे बढ़ते, इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड, ठीक है। यानी 6 सेकेंड में 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस होते हैं उसके। तो आप यहाँ पे n इज इक्वल टू ले लेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, 10 ऑसिलेशंस, ठीक है, 10 ऑसिलेशंस इन 6 सेकेंड, ठीक है। इसीलिए अगर आप इसको बोलेंगे, इसको ही कंटिन्यू करते, यानी 6 सेकेंड में क्या होते हैं 10 ऑसिलेशन, तो 1 सेकेंड में कितने होंगे, तो आप 10 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। यानी क्या हो जाएगा, 10/6 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, या फिर पर सेकेंड बोलो, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है। और 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होंगे उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी ये हमारे पास में 10/6 ये क्या होगी, फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दो तो हमको क्या मिलता है, पीरियड मिलता है। सो टी इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है, इट इज़ 1/n, मतलब क्या हो जाएगा 1/10/6, उल्टा करेंगे तो क्या होगा 6/10, ठीक है। आप इसको 0.6 लिख सकते हो। तो इतने सेकंड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। यानी आपको क्या निकालना है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो मटेरियल दिया है, देखो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में, डायपोल मोमेंट है, फ्रीक्वेंसी से हमने क्या निकाल दिया, पीरियड निकाल दिया, ये हो गया गिवन। और ये हमारे पास क्वेश्चन, अब इसको रिलेट करने के लिए फार्मूला, तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है कौन सा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट बोलो, या फिर मैग्नेटिक नीडल है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो आप वहाँ पर इस्तेमाल करो। क्या कहेंगे यहाँ पर हम, पीरियड ऑफ, ठीक है, ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल का पीरियड जो है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, T इज इक्वल टू 2π रूट में क्या है I/mb है, ऐसा, ठीक। चलो अब हमको क्या निकालना है, B निकालना है, लेकिन B क्या है, स्क्वायर रूट में। तो पहले हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में B को अकेला करेंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, तो समझो यहाँ पे क्या होगा, T², ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, ये 4 यहाँ पर π² हो जाएगा, यहाँ पर I और नीचे में MB हो जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा हमारा MB, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, नीचे में हमारे पास क्या है MB, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, B चाहिए, तो आप B को उधर लेके जाइए, यानी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, B इज इक्वल टू, ठीक है, बाकी सब जैसे का तैसा रहेगा, यानी 4π², ये I हो जाएगा, ठीक है। नीचे में ये T² होगा और बचेगा फिर से M, ये चीज़ हो गई। यानी B इज इक्वल टू 4π² I/T², m, ठीक। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 4π², तो 4π² की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो 9.86 या फिर 9.87, ठीक है, इनटू I, देखो I की वैल्यू है हमारे पास 7.2 × 10⁻⁷, ठीक है। और नीचे में हमारे पास है T², ठीक है। तो T खुद कितना आया है 0.6, तो 0.6 का क्या होगा स्क्वायर, 0.6 उसका स्क्वायर इनटू M जो है, तो m दिया आपको 2 × 10⁻⁻², ठीक है। बच्चों मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा सिंप्लीफाई करता, बाकी आप इसको लॉग वगैरह जो भी यूज़ करना है आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करें, ठीक है। देखो ये 2 ना इसको कट कर देगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा कितना
2 बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट काम करते, देखो 2 यहाँ पे कट करेगा तो 2 आएगा, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 6 जा क्या होगा 12, कैरी 1, ठीक है। 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी फिर से 1, ठीक है। 2 9 जा 18 और 1 बनेगा 19, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया। यहाँ पर है हमारे पास 7.2 है, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा हमारे पास में, ये देखिए ये 0.6 है उसका स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर पॉइंट 1 डिजिट की बात है, वहाँ पे 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, ठीक है। यानी 10⁻⁻2 दे दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.6, ठीक है, मतलब 6 × 10⁻⁻1, तो 6 का स्क्वायर 36 और 10⁻⁻1 का स्क्वायर क्या होगा 10⁻2, ठीक है। अब और एडजस्ट कर लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10⁻5 है 7 है और यहाँ पे 10⁻2 है, तो यहाँ पर बचेगा 10⁻5, ठीक। चलो, और आप इसको जितना सॉल्व कर सकते उतना सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो 36 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ 19.72 इंटू 36 के टेबल में ये आ जाएगा, क्या होगा 36 0 जा फिर 72, 36 2 जा हो जाएगा इंटू, अब 10⁻2 है और ये 10⁻5, तो ये बनेगा 10⁻3, ठीक। अब इसको फाइनली सॉल्व करो, तो आप 2 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा क्या होगा 4, ठीक है। 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 9 जा 18, ठीक है। 18 और 1 बनेगा 19, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 बनेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट, जैसे 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो 1 2 3, आप यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, इंटू 10⁻3, ठीक है। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर इतनी फील्ड हो जाएंगे, या फिर आप इसको टेस्ला में लिख सकते हो, ठीक है, टेस्ला यूनिट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बी जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा उसने 3.944 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो कितना है 3.948 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पॉइंट के बाद में जो 8 वगैरह आया, तो जैसे हम पाई की वैल्यू यहाँ पर पाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रखें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में कहा आप 9.87 वगैरह ले सकते हो, ठीक है, या फिर 3.142 पाई की वैल्यू रखकर उसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना माइन्यूट हमारे पास चल जाता है, ठीक। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्या कहा, ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 700 गॉस, ठीक है। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी है, यानी मैं कहता हूँ बी कितना दिया है 700 गॉस दिया है, ठीक है। इसको जी से लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के दिया है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, इसमें बदल देते आप, यानी क्या हो जाएगा 700 × 10⁻4 टेस्ला, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 × 10⁻2 टेस्ला, क्योंकि -4 ये +2 हो जाएंगे 10⁻, सॉल्व करके ऐसा, ठीक। आगे देखो क्या कहा, वेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी एंगल थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। आगे क्या कहा, विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ, यानी ये देखो ये जो है हमारे पास ये टॉर्क है, टॉर्क लिख लेते, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं टॉर्क कितना दिया है 0.014 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क हो गया, ठीक है। फाइंड कैपिटल एम, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है आपको, मैं यही पे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह की कमी होंगी, यहाँ पे साइड में लिखते चलता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है ऑफ मैग्नेट एंड वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, तो वहाँ पर ये W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल देता, ठीक है। चलो एक एक करके हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात B दिया है, ठीक है, थीटा दिया है, टॉर्क दिया, यम और W निकालना है, तो हमारे पास डायरेक्ट टॉर्क का फार्मूला है, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन दी बार मैग्नेट, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, टॉर्क ऑन मैग्नेट, टॉर्क ऑन मैग्नेट, तो फार्मूला क्या है, टॉ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, ठीक है ये। अब उसने क्या निकालने को कहा है, हमको m निकालने को कहा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप नीचे नीचे जाना बच्चों, ठीक है, या फिर कर लेते हैं यहाँ पर, तो m इज इक्वल टू क्या होगा टॉ अपॉन b साइन थीटा हो जाएगा। चलो वैल्यू रखो, टॉ देखो कितना है 0.014, ठीक है। b देखो तो b दिया है उसने 7 × 10⁻⁻2, ठीक है, नीचे साइन थीटा है, आप इसको सॉल्व करेंगे इंटू साइन, तो साइन थीटा कितना है 30 है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करते चलो, ठीक। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको
ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 0 ज़ा 0, ठीक है। ये 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0 होगा और 7 2 ज़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 14, ठीक। अब यहाँ और नीचे में आएगा हमारे पास, देखो ये 10⁻⁻2 है और sin 30 बच्चों ये बनता है 1/2, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, सो m इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या होगा 0.004, ठीक है। 10⁻2 ऊपर जाएगा -2 तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली आप इसको लिखो m इज इक्वल टू, देखो पॉजिटिव 2 है पावर में तो 2 डिजिट को आप उधर राइट में सरका दो, तो यहाँ पर आएगा तो 0.4, ठीक है। यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर ये बनेगा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, जो हमारे पास में ये वैल्यू है, ठीक है यहाँ पर। अब उसने और कुछ कहा है, क्या कहा है, वर्क डन का, लेकिन वर्क डन की कंडीशन क्या कहा, देखो एंड वर्क डन इन मूविंग इट, यानी बाहर मैग्नेट को मूव करना, रोटेट करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम इट्स मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन कब होती है, जहाँ पर बच्चों हमने देखा था, फार्मूला देखा है, जहाँ पे थीटा कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो हेडिंग डालते हैं फॉर मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है, अनस्टेबल, यहाँ पर लिखेंगे मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन के लिए थीटा बनेगा 180 डिग्री, ये ध्यान में रखो। अब वर्क डन निकालना है तो फार्मूला है, क्या है, वर्क डन, ठीक है, इन रोटेटिंग द मैग्नेट, इन रोटेटिंग बोलो या फिर मूविंग द मैग्नेट, मैग्नेट को मूव करने के लिए जो वर्क डन चाहिए वो, तो फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू MB 1 - cos थीटा, ये हमारा फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो अब इसमें वैल्यू रखो, तो यम जो है, यम हमारे पास कितना मिला है, इट इज़ 0.4, ठीक है। जो बी है, बी उन्होंने दिया है 7 × 10⁻², ठीक है, ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, तो cos थीटा यानी cos 180, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 7 4 = 28, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, 10⁻², या सॉल्व करेंगे तो 1, देखो cos 180 क्या होता है बच्चों, -1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होगा, यानी यहाँ पर होगा 1, ठीक है। तो ये 1 + 1 2 होंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर आएगा W इज इक्वल टू 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है, इंटू 10⁻², ठीक है। इतने जूल्स आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखते हो, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे 0.056 लिखा है, इसका मतलब भी वही होता है 10⁻²। आप 0 को इधर सरका सकते हो, ठीक है, या फिर कर देता, यानी आपको आंसर्स बराबर उसके जैसे ही मिल जाएंगे जैसा टेक्स्ट बुक में आपके आंसर्स दिए हुए, -2 जूल है। यहाँ पर इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अपने पॉइंट में लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि 10⁻² का मतलब पॉइंट क्या होगा, और लेफ्ट में खसकेगा 2 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6 है, 5 है, या पॉइंट था तो और 2 डिजिट को आप इधर कर दो, ठीक है, यानी यहाँ पर बनेगा ये 0.056, ठीक। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 3 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन 3 यानी देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर्स अलग होंगे, आप बराबर चेक करना। अ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड फ्रीली सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी एक मैग्नेटिक नीडल को लटका दिया और वो फ्रीली मूव हो सकते हैं इस तरह से, इन ऑर्डर टू कीप इट, लेकिन क्या होगा कि वो ऐसे इस तरह से रोटेट होती रहेंगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप इट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है, अ वेट ऑफ 0.2 ग्राम, ठीक है। उन्होंने वेट दिया है बच्चों, ठीक है, यानी वेट में W लिख लेता हूँ, वेट कितना है 0.2 ग्राम, ठीक है। सबसे पहले 0.2 ग्राम को आप क्या कर दो, इसमें जब बदलेंगे तो पहली बात इसको आप क्या करेंगे, हमारे किलोग्राम में बदल दो, और वेट ग्राम में दिया है, न्यूटन में दे दिया, तो आप उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.2 × 10⁻³ ये kg में आ गया, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 × 10⁻³ × 9.8, अब ये बन गया न्यूटन में, ठीक। यानी W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, और 10⁻³ न्यूटन, इतना वेट आपको दिया गया है। क्या कहा उसने, अ वेट ऑफ 0.2
ग्राम इज केप्ट ऑन वन एंड ऑफ द नीडल, नीडल के वन एंड पे रखा है। जैसे ये मैग्नेटिक नीडल है, ये इस तरह से रोटेट होती रहेंगी, ठीक है। तो इसको स्टेबल करने के लिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखने के लिए किसी एक एंड पे क्या रख दिया उन्होंने, वेट रख दिया, ठीक है। आगे क्या कहा, इफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नीडल इज 20 एम्पियर मीटर, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ को मैं स्मॉल एम से बता देता हूँ कितना है, 20 एम्पियर मीटर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते, यहाँ पर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपको सिंपली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क डालते हैं। बच्चों लास्ट टाइम में हमने एक फार्मूला देखा था, कौन सा, मैंने वो लिख के दिया था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना था, ठीक है। तो प्लीज़ करिएगा, मैंने आपको लिख के दिया था mg इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू बी, ऐसा लिख के दिया था। बस वहाँ पे एक्चुअली कैसा कि थोड़ा सा 2 को इंसर्ट करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में जब हमने ये पढ़ा था, ठीक है, mg इज इक्वल टू क्या था कि पोल स्ट्रेंथ इंटू बी, वहाँ पर आपको थोड़ा करेक्शन करना है किस चीज़ का, कि mg इज इक्वल टू 2 इंटू पोल स्ट्रेंथ इंटू बी। अब mg का मतलब क्या होता है, वेट, तो आप वेट इज इक्वल टू बोल सकते डायरेक्ट, वेट इज इक्वल टू 2, पोल स्ट्रेंथ को किससे बताते हैं, m से, स्मॉल m से, और b आप इसको डायरेक्ट ऐसा ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लेंगे, ठीक है। वी हैव क्या बोलेंगे कि W इज इक्वल टू ट्वाइस, पोल स्ट्रेंथ को मैंने क्या कहा, स्मॉल m और b का, ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब इसमें क्या करो, सिंपली आपको जो चाहिए उसको सिंगल कर लो, ठीक है। आपको कौन चाहिए, यहाँ पे b चाहिए, सो b इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन ट्वाइस m, ठीक है। अब देखो W कितना है हमारे पास, 1.96 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये 2 है, और यम देखो क्या है, 20 है यहाँ पर। इसको सिंपली क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 20 है, तो 20 में से क्या कर दो, 0 निकाल दो, यानी 10 हो जाएगा। ये 2 2 ज़ा क्या होगा, 4 इंटू 10 होंगे। अब 4 से डिवाइड करो तो 4, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 0 ज़ा 0, ठीक है। फिर 19 बनेंगे, 4 4 ज़ा, ठीक है, ये कितने बन जाएंगे, 4 4 ज़ा 16, बचेंगे 3, ठीक है, 3 पे 6 यानी 36, 4 9 ज़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, 0.49 इंटू, अब 10⁻³ है, और नीचे में मैंने क्या कहा था, 10 होंगे, 10 ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻1, ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻4 आएंगे, ठीक है। अब ऐसा दिखा है यहाँ पर मैं, यानी इस तरह से लिख देते यहाँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, 0.49 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। और फाइनल आंसर लिखेंगे तो b इज इक्वल टू, पॉइंट को उधर खसका दो, तो 4.9 इंटू, क्योंकि राइट में खसकाया और निगेटिव होगा, यानी 1 से निगेटिव, -4 है, -5 बनेगा। इतनी टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से जो भी हमारे पास फार्मूले, उन फार्मूले को बराबर ढंग से इस्तेमाल करके वैल्यू उनको यहाँ पर निकालने, ठीक है। मैंने जो करेक्शन कहा था, कौन सा करेक्शन कहा था, लास्ट टाइम हमने जो देखा था, mg इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू बी लिखा था, वहाँ पे करेक्शन करना है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब mg को वेट कहेंगे, ये 2, पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m और b, इसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, ये ध्यान में रखना, ठीक। हो सकता है आपने नोट्स में वही लिखा हो, उसको करेक्शन में रखेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो आपका टेक्स्ट बुक का जो भी नंबर होगा वहाँ से आप चेक करना, ठीक है। यहाँ पर देखो 4.9 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आंसर है हमारा। चलो नेक्स्ट क्या है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज चाय, ठीक है। यानी वहाँ पर चाय दिया कितने, 27 डिग्री पे, एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर डबल आया तो ससेप्टिबिलिटी भी डबल होंगे। तो मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, ठीक है। चाय 1 हमारे पास समझो क्या है, चाय दिया है, ठीक है। फॉर कितने, टेम्परेचर कितना है, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो पहले ससेप्टिबिलिटी चाय दी है, उसको मैंने नाम दिया चाय 1, कितने डिग्री के लिए, 27 डिग्री के लिए। मैं इसको थोड़ा बच्चों केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ। तो T डिग्री है तो T + 273 केल्विन होगा। तो इसमें अगर 27 में आप 273 मिला दो तो 273 अगर मिलाएंगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, यानी 300। तो आप यहाँ पर सीधा इसको क्या कर दो, पहले 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक। ये कर लेने के बाद अब आगे देखो क्या कहा उन्होंने, आगे है एट व्हाट टेम्परेचर इट्स ससेप्टिबिलिटी विल बी चाय/3, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको एट व्हाट टेम्परेचर कहा तो T2 इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, और चाय 2 उसने क्या दिया है, ऑलरेडी जो चाय है उसके 1/3 दिया है, यानी चाय/3, ठीक। अब ध्यान में रखो हमारे पास है वी नो, ठीक है। तो जो हमारे पास चाय है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, क्या होता है वो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अनुसार सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर आप,
चाय 1 बाय चाय 2 इज इक्वल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ऊपर में क्या होगा T2 और नीचे होगा T1, ठीक है। आगे बढ़ो, तो हमको T2 चाहिए, तो क्या होगा T1 इधर जाएगा, तो यहाँ पे चाय 1 इंटू T1 अपॉन नीचे में होगा चाय 2, ठीक। आगे और बढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। चाय 1 कितना है, यहाँ पर वो चाय दिया है, ठीक है। T1 कितना है 300 है, ठीक है। और नीचे में चाय 2 कितना है, चाय बाय 3 है, चाय बाय 3। अब चाय चाय कटेगा, 3 ऊपर जाएगा, तो सीधा है कि T2 जो है T2 इज इक्वल टू 3 से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, यानी 900 केल्विन होगा, क्योंकि पहले हमने केल्विन में निकाला। हाँ बच्चों, अब आप इसको क्या कर सकते हो, फिर से डिग्री में वापस ला सकते हो। डिग्री से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड किए, अब केल्विन से डिग्री में वापस आना है तो 273 माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, तो 900 माइनस 273, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस में आ गया। इसलिए फाइनल हम बात करते हैं यहाँ पर T2, ठीक है। तो देखो 0 में से 3 गया, ये 7 होगा, कैरी 1 यानी 8, 0 में से 8 गया 2 होगा, कैरी 1 यानी 3, 6 9 में से 3 गया तो 6 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पर आप अगर काम करेंगे तो हमारा जो T2 है यानी टेम्परेचर वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 627 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल को बराबर सिंपली अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।